अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू की टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, 7-8 आलू दरमियाने साइज़ के मैंने लिए। उबले हुए दरमियाने साइज़ के 7 या 8 आलू ले सकती हैं आप। और इसमें डालने के लिए जो मसाले हमारे पास हैं वो हैं सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला, ये भी आप आधा खाने का चम्मच या 1 खाने का चम्मच भी डाल सकती हैं, कटा हुआ सब्ज़ धनिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, ये 4 से 5 हम ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज, ये 2 अदद हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज आप काट सकती हैं। और ये ब्रेड के 3 पीसेस हैं, इनको भी हमने इसमें शामिल करना है। ब्रेड को शामिल करने का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारा मटेरियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनता, बल्कि उससे फिर टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। जी, ये तो हमारी हो गए सामान हो गया जो हमने इसमें ऐड करना है। अब हम आलूओं को मैश करते हैं। जी, अब हमने आलूओं को अच्छी तरह मैश किया है पहले, उसके बाद उसमें सारे मसाले हमने ऐड कर लिए हुए हैं, ब्रेड भी ऐड कर दिया है। उसकी वजह से देखें इसका मटेरियल कितना सॉफ्ट भी है और बहुत हार्ड भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है, इससे टिक्कियों की शेप भी अच्छी आएगी। अब हम इनको टिक्कियों की शक्ल देते हैं और उसके बाद उनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने से पहले जिस चीज़ की कोटिंग करनी है वो मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो अंडे, 2 अदद अंडे लिए हमने, और साथ ही रस और ब्रेड दोनों का चूरा लिया है मिक्स करके। उनसे हम टिक्कियों की कोटिंग करेंगे। उससे एक तो टिक्कियाँ क्रिस्पी भी बहुत बनेंगी और उनके टेस्ट में भी बहुत अच्छा फ़र्क आएगा। सबसे पहले टिक्की को अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद उसको रसों का चूरा लगाएंगे। जी देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। जी, हमने इसको देखें पहले अंडे की कोटिंग की, उसके बाद हमने रस की कोटिंग करने के बाद उसको ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। और देखें कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बन रही हैं। इसी तरह हमने सारी टिक्कियों को फ्राई करना है। जी देखें, हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हैं। फ्राई करने के बाद भी इनकी शक्ल बरकरार रही है और कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी हैं। इनको रायते के साथ इस्तेमाल करें, बहुत टेस्टी बनती हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएंगी और आपका बार बार ये खाने को दिल चाहेगा। और अगर ये अच्छी बने तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।